हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले जोहार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज का जो तारीख है 1 अगस्त है। और आज हम प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न उत्तर है उसको करने वाले हैं इस न्यूज एंड क्यूज वीडियो में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जरा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आप भी इसे जो है सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इससे आपको जानकारी हो जाती है, अपने दोस्तों को जब शेयर कर देगा उन्हें भी जानकारी हो जाएगी। और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी वीडियो जरूर लाने का जो है सो मन करेगा। और बाकी आप लोग कर ही देंगे, मुझे पता है। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो शुरुआत करते हैं आज का ये सुविचार के साथ। लिखा हुआ है, शिक्षा का उद्देश्य एक खाली दिमाग में शिक्षा का उद्देश्य एक खाली दिमाग को खुले दिमाग से बदलना है। हाँ, शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कि एक खाली दिमाग होता है उसको खुले दिमाग से बदलना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये जो है सो बोली है, उनका वचन है, उनका जो है सो ये कहना है। और इंग्लिश में बोले तो द एम ऑफ द एजुकेशन इज टू ट्रांसफॉर्म एन एम्पैथी माइंड इनटू अ ओपन माइंड, है ना, एन ओपन माइंड। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है सो ये वाक्य है ना। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा सुविचार के बाद जो है सो अंतर्राष्ट्रीय खबर से शुरू होगा। मुख्य समाचार है ना। क्या लिख रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान के काराकोरम पर्वतमाला स्थित 8,047 मीटर ऊंची ब्रॉड पीक पर चढ़ाई के दौरान हिमस्खलन होने से प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुरजा सहित 10 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय दल लापता हो गया है ना। दल में एक अमेरिकी, एक चीनी, एक ओमानी और 5 नेपाली पर्वतारोही शामिल हैं। मौसम में सुधार के बाद पाकिस्तान के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर की सहायता से राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया है। निर्मल पुरजा विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही है, जिन्होंने 6 महीने में 14 8,000 चोटियों पर चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण समुदाय इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए है। मतलब दोस्तों, जो ये काराकोरम रेंज है हिमालय का, इसमें जो है सो ये हो गया है भूस्खलन, जिस कारण से क्या हो गया कि जो लोग पर्वतारोही कर रहे थे, मतलब पहाड़ चढ़ रहे थे, उन जो है सो लापता हो गए हैं, है ना। लिखा हुआ ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन, नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुरजा समेत 10 सदस्यीय लोग लापता हो गए। चलिए, बहुत ही दुखद खबर है। लोग इस पे जो है सो जो जांच टीम बैठे हुए जांच करे कहाँ है नहीं है ना। चलिए राष्ट्रीय खबर देखते हैं क्या है। कि पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि 2027 में इस्लामाबाद में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन SCO जिसको बोलते हैं शिखर सम्मेलन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को औपचारिक निमंत्रण भेजा जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने साप्ताहिक में प्रेस ब्रीफिंग है ना, ब्रीफिंग है। ब्रीफिंग में स्पष्ट किया है कि मेजबान देश होने के नाते सभी सदस्य देशों को आमंत्रित करना उसका दायित्व है। पाकिस्तान 2026 से 27 के लिए SCO की अध्यक्षता संभालेगा और इस क्रम में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। हालांकि भारत की ओर से सम्मेलन में भागीदारी को लेकर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। SCO शिखर सम्मेलन 2027 जो होने वाला है वो पाकिस्तान में होगा। और इसमें जो है PM मोदी को इस्लामाबाद आने का जो है सो निमंत्रण मिलेगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हमारा राज्य का खबर क्या है दोस्तों? कि झारखंड और बिहार के बीच यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। राजेंद्र पुल और दिनकर ग्राम सिमरिया रेलखंड पर प्रस्तावित इंटरलॉकिंग कार्य के कारण सितंबर के अंत से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने रांची गोरखपुर और गोरखपुर एक्सप्रेस एवं गोरखपुर रांची एक्सप्रेस एवं तथा राउरकेला जयनगर राउरकेला एक्सप्रेस की कुछ निर्धारित तिथियों को जो है सो की सेवाएं रद्द कर दी है। वहीं देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनें धनबाद के बजाय आसनसोल मार्ग से संचालित रहेगी। और यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। मतलब दोस्तों देखिए, यहाँ पे ट्रेन बाधित रहेगी, है ना। आपको जो अगर सफर करना है अपने माता पिता, भाई बहन, चाचे, रिश्तेदार, चाचा चाची, जो भी रिश्तेदार हैं उनको जरा से बता देंगे, ताकि अगर वो लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं तो अपना जो है सो देख लेंगे, समझ लेंगे ट्रेन कहाँ है, नहीं है, ट्रेन चल रही नहीं चल रही है। क्योंकि अभी ये सो बताया गया है ना कि जो भी एक्सप्रेसेस हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे बताया गया है रांची गोरखपुर एक्सप्रेस हो गया, है ना। फिर आपका राउरकेला विजयनगर एक्सप्रेस हो गया, सब क्या है, सब बाधित रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
खेल से क्या है दोस्तों कि ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम 2026 के 9वें दिन भारत के कई स्टार खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं के चुनौती पेश करेंगे। भारत अब तक 17 पदक जीत चुका है और आज भी पदकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक फाइनल में उतरेंगे, जबकि डेकाथलॉन में तेजस्विनी शंकर अपनी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं मतलब जो होते हैं कॉम्पिटिटर्स उनके साथ भाग लेंगे। इनके अलावा मुक्केबाजी भी अपने अ, रंग सिल्वर या गोल्ड में बदलने के लिए मुकाबला करेंगे और भारतीय दल से आज शानदार प्रदर्शन और कई नए पदकों की उम्मीद की जा रही है। यहाँ पे क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 चल रहा है। आज नीरज चोपड़ा सहित कई भारतीय खिलाड़ियों पर रहेंगी निगाहें। आइए देखते हैं शिक्षा जगत से क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए नए निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि एक ही दिन में समान राशि जमा डिपॉजिट किए जाने पर बैंक की सभी शाखाएं जो में एक समान ब्याज दर देनी होगी और इस मामले में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आरबीआई के संशोधित नियमों के अनुसार रोकथाम समेत सभी डिपॉजिट पर दी जाने वाली ब्याज दरें बैंकों की वेबसाइट पर पहले से घोषित दरों के अनुरूप ही होनी चाहिए। केंद्रीय बैंक ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि किसी भी बैंक द्वारा एक ही दिन में की गई राशि की जमा पर अलग-अलग ब्याज देना पूरी तरह अमान्य होगा, जिससे अब बैंकिंग प्रणाली में अधिक पारदर्शिता आएगी और जमाकर्ताओं के हित की रक्षा होगी। अगर देखें संक्षेप में तो आरबीआई का बड़ा फैसला है कि बैंकों में समान राशि जमा करने पर अब मिलेगा एक जैसा ब्याज। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और आइए अब चलते हैं जीके की क्विज की ओर, है ना। तो सबसे पहले चल रहा है कि क्लास 1 to 5 में क्या सवाल है, देखिएगा। सबसे पहला सवाल है कि बूझो पहली, काला हूं पर कोयला नहीं, लंबा हूं पर रस्सी नहीं, क्या है? तो बाल है, ठीक है ना दोस्तों, क्या है? बाल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अच्छा आगे भी लिखा हुआ है ना, बांधते हैं सब मुझको, बताओ मैं क्या हूँ? तो बाल है। चलिए समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, सवाल दूसरा है क्या, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है दोस्तों? तो 1000 ग्राम, ठीक ना। तीसरा सवाल है कि एक दिन में कितना पानी पिया एक दिन में कितना पानी पिया जाना चाहिए? तो 6 से 8 गिलास पानी। चलिए अगला सवाल है कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ बिग? बिग का ऑपोजिट क्या होता है? तो स्मॉल, है ना। आखिरी सवाल है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो बृहस्पति है। ये हमारा 1 to 5 के लिए था। अब चल रहे हैं 6 to 8 के लिए। क्या है कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से, है ना। सवाल नंबर दूसरा है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का नाम क्या है दोस्तों? तो बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में है। सवाल नंबर तीसरा है कि झारखंड राज्य कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 को बना था, ठीक ना। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड का सबसे बड़ा शहर, औद्योगिक शहर कौन सा है? तो जमशेदपुर टाटानगर। आखिरी सवाल है कि लीप ईयर में फरवरी माह कितने दिनों का होता है? लीप ईयर में कम से कम ये 29 दिनों का होता है, ठीक ना। चलिए और आप चलते हैं 9 to 12 के लिए। G20 की अध्यक्षता 2023 में किस देश में मतलब जो हुई थी? तो जानते हैं भारत में हुआ था। G20 की अध्यक्षता 2023 में किस देश के पास थी? तो भारत के पास थी, ठीक ना, 2023 में। और सवाल नंबर दूसरा है कि एआई का फुल फॉर्म क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है, आज एआई का युग चल रहा है ना? इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 10,000 माइनस 200 प्लस 1 का हल क्या होगा? तो 9,801 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखें। झारखंड में प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ उग्रतारा का मंदिर कहाँ है? तो चंदवा लातेहार में है। आखिरी सवाल है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। तो इसमें हम लोग जो है सो सारा क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आज का जो महत्वपूर्ण तिथि है वो है 1 अगस्त, जो कि समर्पित है लोकमान्य तिलक का निधन हुआ था इस दिन ना। तो 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक का निधन हुआ था। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये है सो आ, लोकमान्य तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी का ये नारा रहा था। और आज का जो वर्ड है वो है ज्ञान, ये एनसाइक्लोपीडिया, है ना। ENCYCLO, इंसाइक्लो हो गया, पीडिया मतलब ज्ञान कोश। और सेंटेंस दिया है इसे
कि एनसाइक्लोपीडिया ज्ञानकोश का हर चीज के बारे में जानकारी देती है। तो एन एनसाइक्लोपीडिया गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग। चलिए, और परिरस प्रसंग थोड़ा सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। चींटी की सीख देखिए क्या है। एक बार एक चींटी अपने भोजन का दाना लेकर दीवार पर चढ़ रही थी। दाना भारी होने के कारण वह बार बार नीचे गिर जाती थी। और उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार प्रयास किया, और हर बार गिरने के बाद उसने हार नहीं मानी। आखिरकार लगातार प्रयास करने के बाद वह दाना लेकर जो है सो दीवार के ऊपर चढ़ गई। यह देखकर एक व्यक्ति को बहुत प्रेरणा मिली। उसने सोचा, जब एक छोटी चींटी इतनी मेहनत और धैर्य से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं। तो दोस्तों, इससे मोरल ऑफ द स्टोरी ठीक इसे सीख मिलती है कि लगातार प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। और बाकी दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ अगले डेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी आप लोग जो है सो अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपना जो है सो चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो डालूं तो आप लोग को टाइम पे मिल जाए, इसलिए इसको जरूर दबाइएगा। बेल आइकन को दबाना जरूरी है। बाकी थैंक यू, फिर मिलेंगे।